हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीएस सेमेस्टर 5 हिस्ट्री कोर 11 के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में पूछा शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। स्वर्ण युग की कल्पना भारतीय इतिहास को अंग्रेज इतिहासकारों की देन है। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल को एक स्वर्ण युग कहा गया है क्योंकि इस काल में इंग्लैंड में आंतरिक शांति और सुव्यवस्था बनी रही। बाह्य नीति सफल रही। इंग्लैंड की नौसैनिक प्रतिष्ठा बढ़ी और स्पेन का शक्तिशाली प्रतिद्वंदी राज्य पराजित हुआ। इंग्लैंड का विदेशी व्यापार संपूर्णतः हुआ, जिससे देश में आर्थिक संपन्नता और समृद्धि ने साहित्य, संगीत और ललित कलाओं की प्रगति में योगदान दिया। अतः राजनीतिक सुव्यवस्था, विदेशी विजय अभियानों में सफलता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि का काल स्वर्ण युग कहा जाता। अतः शाहजहां के शासन काल में निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में शाहजहां का शासनकाल उसके प्रशासकों के अनुसार सुख एवं शांति का काल था। केवल 2 विद्रोह इस अवधि में हुए, जिनके नेता क्रमशः खाने जहां लोधी तथा जुझार सिंह बुंदेला थे, किंतु दोनों विद्रोह दबा दिए गए और प्रजा को शासक के प्रति किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहा। साम्राज्य का विस्तार भी संभव हुआ। दक्षिण में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा बीजापुर और गोलकुंडा ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तर पश्चिम सीमांत से गांधार का खोया हुआ प्रांत पुनः जीता तथा पहली बार मध्य एशिया तक मुगलों ने सैनिक अभियान किए। इससे साम्राज्य की शक्ति और सुदृढ़ता का बोध होता है। आर्थिक क्षेत्र में यह काल अत्यधिक संपन्नता और समृद्धि का काल रहा। कृषि में उन्नति तथा लगान में वृद्धि से राज्य की आमदनी में बढ़ावा हुआ। समुद्र विदेशी व्यापार से सोने एवं चांदी का बोहली साम्राज्य में हुआ और इसका व्यय साम्राज्य के गौरव में वृद्धि के लिए किया गया। अनेक विशाल एवं सुंदर भवनों का निर्माण हुआ, जिनसे विदेशी यात्री जैसे बर्निए, पीटर मुंडी आदि अत्यधिक प्रभावित हुए। मुगल साम्राज्य के वैभव की इन यात्रियों ने अत्यधिक प्रशंसा की है। कुछ अंशों में इन्हीं के विवरण शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक रहे हैं। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में यह समय विशेष तनाव या संकट से मुक्त था। औरंगजेब के शासनकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ तथा जो समस्याएं प्रकट हुई, उनसे यह काल सर्वथा मुक्त रहा। शाहजहां ने जन कल्याण के उपाय भी किए और प्रजा के प्रति उसका व्यवहार पैतृक स्नेह का द्योतक है। सांस्कृतिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह काल उल्लेखनीय है। शाहजहां का दरबार साहित्यकारों तथा कलाकारों का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब्दुल हमीद लाहौरी तथा सुजान राय इस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। भारतीय भाषाओं का विकास भी हुआ। हिंदी के कवि शाहजहां के दरबार से संबंध थे। संगीतकारों में सुखसेन और लालसेन उसके दरबारों में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। चित्रकला एवं ललित कलाओं का भी इस समय पर्याप्त विकास हुआ। इन सबसे बढ़कर मुगल स्थापित कला अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंची। शाहजहां के समय में जितने अधिक एवं जितने सुंदर भवनों का निर्माण किया गया, वह पहले या बाद में कभी संभव नहीं हुआ। आगरा स्थित ताजमहल एवं लाल किला के कुछ अंश, दिल्ली स्थित लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा स्थित मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज तथा कश्मीर स्थित निशात बाग एवं चेमई शाही आदि इस काल के स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। संगमरमर के उपयोग, सुंदर बेलबूटे एवं रत्न जड़ित सजावट आदि इस काल के स्थापत्य की शोभा और अलंकार की विशेषताएं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग प्रतीत होता है। शाहजहां के आलोचक इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार जिस शासनकाल का आरंभ तथा अंत दोनों ही उत्तराधिकार के संघर्ष से हुआ हो, उसे सुख एवं शांति काल मानना निरर्थक है। इतना ही नहीं, शाहजहां पहला मुगल शासक है जो जीवन में ही गद्दी से वंचित होकर कैदी बना लिया गया। अतः यह काल राजनीतिक उपद्रवों काल है जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए घातक काल सिद्ध हुए। विशेषकर सल्लह के उत्तराधिकार के संघर्ष ने मुगल साम्राज्य के राजनीतिक, सैनिक एवं आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया। विदेश नीति में भी शाहजहां की सफलता संदिग्ध है। दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय एवं बीजापुर तथा
कुंडा से संधि अकबर एवं जहांगीर की सीमित विस्तार की नीति के विपरीत थी। इससे दक्षिण भारत से नई समस्याओं ने जन्म लिया, जिनका भीषण रूप औरंगजेब के समय में प्रकट हुआ। उत्तर पश्चिम के गांधार की विजय अल्पकालीन सिद्ध और मध्य एशिया में मुगलों द्वारा सैनिक अभियान में जो सैनिक एवं आर्थिक क्षति हुई, उसके अनुपात में कोई लाभ मुगलों को प्राप्त नहीं हुआ। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में कृषि के विस्तार पर संदेह प्रकट किया जाता है, क्योंकि इस काल में कई बार अकाल पड़े और फसलें नष्ट हुई। राज्य की आमदनी में वृद्धि भी किसानों पर कर का बोझ बढ़ाने से ही संभव हुई। विदेश व्यापार से प्राप्त धन का व्यय सैनिक अभियानों और भवन निर्माण पर हुआ। शाहजहां की आर्थिक नीति इतनी दोषपूर्ण थी कि इसके संपन्न राज्य के उत्तराधिकारी औरंगजेब को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी शाहजहां के शासनकाल में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग आरंभ हो चुका था। मंदिरों के विनाश की घटना इस काल में मिलती है। दूसरी ओर राजपूत सामंतों का महत्व भी दरबार में घटा। धार्मिक संकीर्णता की यह नीति औरंगजेब के समय में पूर्ण रूप में सामने आई और साम्राज्य को कमजोर बनाने में सहायक हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहां के समय की साहित्यिक रचनाओं अकबर के समय की रचनाओं की संख्या एवं गुण दोनों में ही कम पड़ती है। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में शाहजहां के दरबार में तानसेन की प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। हिंदी भाषा में भी अकबर के समकालीन संत तुलसीदास जैसा कोई व्यक्तित्व शाहजहां के शासनकाल में नहीं मिलता। इसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का शासनकाल शाहजहां के शासनकाल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। शाहजहां के शासनकाल का वास्तविक महत्व स्थापित कला के क्षेत्र में और ताजमहल सभी मुगल भवनों की तुलना में अग्रगण्य है। इसी प्रकार ललित कला के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल की श्रेष्ठता का प्रमाण रत्न जड़ित मयूर सिंहासन के रूप में देखा जा सकता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शासक के रूप में शाहजहां कोई असामान्य प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति नहीं था और उसका शासनकाल भी सभी अर्थों में विकास और उन्नति का काल नहीं है। अतः शाहजहां का शासनकाल केवल मुगल स्थापित कला का स्वर्ण युग माना जा सकता है, मुगल इतिहास का स्वर्ण युग नहीं है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।